साथियों, तो आज हम बात करेंगे आपके भारतीय संस्कृति से पूछे गए सभी क्वेश्चंस को। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि इंडो आर्यन भाषा समूह किस परिवार से संबंधित है। तो ध्यान रखिएगा, इंडो से ही आप याद रखेंगे, केवल एक ही ऑप्शन मैच कर रहा है और वो है कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। तो इसका सी जो है राइट आंसर हो जाएगा, इंडो यूरोपियन। ठीक है, इससे इंडो आर्यन आपका संबंधित है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, व्याख्या आप देख सकते हैं। अगला है कि उत्तर भारतीय मंदिर शैली और दक्षिण भारतीय मंदिर शैली की वास्तुशिल्पीय परंपरा के चयनात्मक मिश्रण से मंदिर वास्तुकला की कौन सी शैली का निर्माण किया गया है। तो ये किया गया है आपका बेसर शैली का। किसकी? बेसर शैली, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात करें व्याख्या के बारे में तो दिया गया है यहाँ पे, देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हम्पी को किस वर्ष में यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था। हम्पी क्या है? हम्पी के बारे में आपको कुछ पता है तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ऐसे तो व्याख्या में हम बताएंगे इसको। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका 1986, यानी 1986 में जो है हम्पी को क्या किया गया था, विश्व के यूनेस्को में शामिल किया गया था। ठीक है, विश्व धरोहर यूनेस्को में शामिल किया गया था। अब देखिए, हम्पी को इतना में विरासत स्थल घोषित किया गया और हम्पी जो है विजयनगर साम्राज्य की राजधानी है और इसके खंडहर तुंगभद्रा नदी पर स्थित है और ये भारत के कर्नाटक राज्य में है। ध्यान रखिएगा, कहाँ पे है? भारत के कर्नाटक राज्य में है। कौन सा? हम्पी। हम्पी किस नोट पर होता है, ये आप कमेंट बॉक्स में हमको बताइए कि हम्पी का अर्थ जो होता है किस नोट पर आपका है। 500, 1000, 200, ठीक है, जिस पर है बताइएगा। अगला है कि मोन खमेर भाषा समूह से संबंधित है। तो मोन खमेर भाषा किससे संबंधित है? तो देखिए, ये संबंधित है आपके ऑस्ट्रो एशियाई से। किससे संबंधित है? ऑस्ट्रो एशियाई से, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे दिया गया व्याख्या देख सकते हैं। अगला है कि मकर संक्रांति का त्यौहार प्रतिवर्ष निम्नलिखित में से किस महीने में मनाया जाता है। तो ये तो सीधा दिख रहा है भाई साहब, जनवरी। यानी कि मकर संक्रांति हम लोग किस में मनाते हैं? जनवरी में मनाते हैं। और कितने जनवरी को? ज़्यादातर 14 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, बिल्कुल, यहाँ पे देख लीजिए, जिसको उत्तर प्रदेश में क्या कहा जाता है? खिचड़ी कहा जाता है। हरियाणा पंजाब में लोहड़ी कहा जाता है और गुजरात में पतंग महोत्सव जो पतंग उड़ाते हैं, और पोंगल जो है तमिलनाडु में कहा जाता है इसी को। ठीक है, कई नामों से जाना जाता है अलग अलग राज्यों में। उसके बाद से निम्नलिखित में से कौन सा मणिपुर की कला का रूप जिसमें अनुष्ठान, गायन, ढोल बजाना और नाच शामिल है, कौन सा है? तो देखिए, वो है आपका संकीर्तन। कौन है? संकीर्तन है, जिसमें क्या होता है? अनुष्ठान होता है, गायन होता है, ढोल और बजाना, नाच सब उसमें होता है। तो इसका जो होगा ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, उसके बाद भारत में कथक नृत्य की एक शास्त्रज्ञ हैं। तो कथक नृत्य के शास्त्रज्ञ पूछा है, ये कौन है? तो ध्यान रखिएगा, ये है आपके पंडित बिरजू महाराज। किसके? कथक के हैं। ठीक है, तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी और सब दिया गया है, इनको भी ध्यान रखिएगा। अगर भरतनाट्यम, ओडिशा नृत्य, ये बहुत पूछा जाता है। कुचिपुड़ी भरतनाट्यम में भी पूछा जाता है। कथक जो कि उत्तर प्रदेश का बिरजू महाराज जी हैं। ठीक है, और आधुनिक नृत्य के जन्मदाता ध्यान रखिएगा उदय शंकर जी आपके हैं। ठीक है, उसके बाद अगला है कि लक्षद्वीप के लोग मलयालम के अलावा दूसरी कौन सी भाषा बोलते हैं। तो देखिए, मलयालम के अलावा ये महल भी एक भाषा होती है जो ये भी क्या करते हैं? बोलते हैं, यानी ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। उसके बाद अगला है कि उड़ीसा से प्रारंभ एक प्राचीन लोक नृत्य है। तो देखिए, उड़ीसा से पूछा है, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। देखिए, इसका होगा घूमर। कौन सा होगा? घुमरा, यानी कि ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छे दिए गए हैं। राउत आप जानते हैं छत्तीसगढ़ का है। ठीक है, डालू कुनीता कर्नाटक राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। ठीक है, व्याख्या भी देखते रहिए अच्छे से भैया। बंगरू में हाथ की छपाई के लिए प्रसिद्ध केंद्रों में से एक है। तो बगरू है, ये कहाँ पे है? पहले तो ये बताना है ना, वो इसीलिए स्पेस यहाँ पे दिया गया है आपको। तो बगरू जो है ये है आपके राजस्थान में। कहाँ पे? राजस्थान में, यानी इसका बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद सेम महाराष्ट्र का पोला त्योहार त्योहार में किस जानवर की पूजा की जाती है। देखिए, पोला त्योहार में किस जानवर की पूजा की जाती है? तो इसमें पूजा की जाती है आपकी वृषभ, यानी कि बैल की पूजा की जाती है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। और अगला रहा ये, इससे पूछा है कि निम्नलिखित में से नृत्य का कौन सा एक प्रकार असम से संबंधित है, यानी असम की बिहू काले गोपाल के साथ भाग गई से संबंधित है। तो देखिए, इसमें क्या पूछा है? आपसे पूछा है कि नृत्य। तो देखिए, अगर यहाँ के नृत्य की बात करें हम लोग, तो वो है आपके काले गोपाल के साथ बिहू क्या हो गई? भाग गई थी, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे याद रख सकते हैं। बाकी और दिया गया है, देख सकते हैं। मेखला चादर, यह ध्यान रखिएगा यहाँ का है, तमिलनाडु राज्य की एक महिलाओं का पहना जाने वाला पारंपरिक वस्त्र है। क्या? मेखला। ठीक है, उसके बाद से अगला है कि वार्षिक भारतीय शास्त्रीय संगीत समारोह सवाई गंधर्व भीमसेन महोत्सव में आयोजित किया गया था।
तो ये किया गया था आपका ऑप्शन नंबर ए पुणे, ठीक है, कहाँ पे, पुणे में किया गया था। उसके बाद अगला है कि भी प्रसिद्ध संगीतकार अरविंद पारिख किस संगीत वाद्य यंत्र के साथ जुड़े हुए हैं। तो ये जो जुड़े हुए हैं कौन, अरविंद पारिख, ये किससे जुड़े हुए हैं, तो ये जुड़े हुए हैं आपके सितार वादक से, किससे, सितार वादक से, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद से चेमा चेंरी, कुन्ही रमण नायर निम्नलिखित में से किस नृत्य रूप में उल्लेखनीय नर्तक हैं। तो ये हैं आपकी कथकली के रूप में, बहुत ही प्रसिद्ध है कथकली, ठीक है। उसके बाद से अगला है कर्नाटक संगीत में आलापना हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के समान होता है, किसके समान होता है, तो ये होता है आपके आलाप के समान, किसके, आलाप के समान, सेम उसी के नाम के है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है उसको याद रखने में। उसके बाद निम्न में से किस रोमानी काव्य लेखक को उनकी कृति मदनाष्टक के लिए जाना जाता है। तो ये जो है वो है आपका रहीम, किसके, रहीम, ठीक है, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद अगला है कि प्राचीन गणित पुस्तक गणित सार संग्रह द्वारा लिखी गई थी, तो सभी को पता है वो आर्यभट्ट थे, कौन से थे भाई साहब, वो आर्यभट्ट ही थे, इनको सभी तो जानते हैं ना। गणित के रूप में क्या पूछा है हमसे, हमसे पूछा है गणित के रूप में, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, मिस्टेक ये हुआ कि इसका ऑप्शन नंबर बी जो होगा राइट होगा, ठीक है, महावीराचार्य, ठीक है, तो ऑप्शन बी होगा, ध्यान रखिएगा इसको थोड़ा सा। अगला है कि निम्न में से पंजाब का कौन सा प्रसिद्ध वाद्य यंत्र लड़कियों की कई छड़ियों से मिलाकर बना होता है, यानी लड़कियों की कई छड़ियों से मिलाकर बना होता है, वो कौन सा है, तो वो है आपका चिक्का, कौन है भाई साहब, चिक्का, ठीक। अगला है कि अपनी कृति पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई चौहान के पृथ्वीराज चौहान के वीरतापूर्ण कार्यों का उल्लेख किसने किया था। तो इसका उल्लेख जो किया था वो किया था आपके चंद्रबरदाई ने ही किया था, ठीक है, चंद्रबरदाई, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। फिर बात करें अगला क्वेश्चन, मथुरा कला विद्यालय काल के दौरान अपने शीर्ष पर था, तो ध्यान रखिएगा वो था आपके कुषाण, ठीक है, मथुरा कला के कुषाण काल के दौरान अपने शीर्ष पर था, कौन, कुषाण। उसके बाद से किस राज्य में महिलाओं का मुख्य वेश साड़ी नहीं है, तो वो है आपका, ध्यान रखेंगे कौन सा, अरुणाचल प्रदेश का, तो इसका वेश जो है आपका साड़ी नहीं है, ठीक है, ध्यान रखिएगा वेशभूषा साड़ी नहीं है। चरकुला नृत्य संबंधित है, तो चरकुला जो नृत्य है ये कहाँ संबंधित है, आप सभी को पता ही होगा, ठीक है, ये है आपका उत्तर प्रदेश का चरकुला नृत्य। सुविख्यात सूर्य मंदिर किस स्थान पर निर्मित है, तो कोणार्क का सूर्य मंदिर, ये सभी को पता है भाई साहब, ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। उसके बाद से कथकली निम्नलिखित में किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तो देखिए कथकली जो है ना वो आपका कर्नाटक का है, कर्नाटक का है, बताइए कथकली कहाँ का है, तो आप कहेंगे कर्नाटक का नहीं सर, वो कथकली केरल का है, ठीक है, ध्यान रखिएगा कथकली केरल का है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर स्थित है, तो ये तो देख लीजिए भोपाल में स्थित है, ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। उसके बाद अगला है कि 13वीं सदी में सामान्यतः कृषि संस्कृति की जड़ भाषा रही है, सामान्य लोगों को भाषाओं में से एक भाषा दो अन्य भाषाओं का एक मिश्रण थी, वह थी, कौन सी थी, तो वो थी आपकी हिंदुस्तानी, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, ठीक। उसके बाद अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी युग्म कुंभ मेला पर्व और उसके समय अंतराल के बीच सम्मिलित नहीं है, तो कुंभ मेला मतलब अर्ध कुंभ भी होता है, प्रति 6 वर्ष में होता है, बिल्कुल, कुंभ मेला हर दूसरे वर्ष होता है, नहीं भाई साहब 12 वर्ष पे होता है ना, दूसरे वर्ष थोड़े होता है, यानी कि बी जो है आपका अलग हो जाएगा। कुंभ मेला के बारे में जानते हैं, प्रयागराज में लगता है। संस्कृत किस प्रदेश की दूसरी राजकीय भाषा है, ठीक है, तो वो है आपके ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड की दूसरी राजकीय भाषा है, ठीक है। उसके बाद से दिलवाड़ा जैन मंदिर है, तो देखिए दिलवाड़ा जैन मंदिर जो है वो है आपका माउंट आबू में अरावली पर्वत पर, कहाँ पे है, दिलवाड़ा जैन मंदिर माउंट आबू में अरावली पर्वत पर है। संत रवि कबीरदास जी की समाधि स्थित है, देखिए कबीरदास जी की समाधि के बारे में यहाँ से पूछा हो गया है, तो वो है, ध्यान रखिएगा मगहर, कौन सा है, मगहर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला है कि हमारे राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे आदर्श वाक्य क्या होता है, अरे सत्यमेव जयते भाई साहब, सत्यमेव जयते, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा, ये तो सभी को पता है भैया। उसके बाद से मोनालिसा की प्रसिद्ध कलाकृति का चित्रकार कौन था, मोनालिसा, कौन भाई, मोनालिसा, तो ये लियोनार्डो द विंसी थे, ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा।
भारत का राष्ट्रीय पशु है, आप सभी को पता है भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है, वो आपकी गाय है। गाय है, अरे भारत का राष्ट्रीय पशु गाय है, बताइए भाई साहब, क्या आपको पता है गाय है? नहीं सर, गाय नहीं है, राष्ट्रीय पशु तो बाघ है ना हमारा, क्या आप बात करते हैं सर। चलिए, राष्ट्रगीत सर्वप्रथम कहाँ और कब गाया गया था, तो कोलकाता में गया था ना, कोलकाता में पहली बार गया था, लेकिन कब, 24 को कि 27 को, ये भी कन्फ्यूजन सर, दो दो दे दिया इसमें, ध्यान रखिएगा इनमें से कोई नहीं है, स्टार वाला प्रश्न है। अब क्या है बात, तो देखिए यहाँ पर, यानी कि 27 दिसंबर को, कितने दिसंबर को, 27 दिसंबर 1911 कोलकाता में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 26वें अधिवेशन में गाया गया था। कितने अधिवेशन में, 26वें अधिवेशन में गाया गया था, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा 27 दिसंबर 1911 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कोलकाता में, ठीक है, ठीक तो है, कोई दिक्कत नहीं है सर, कोलकाता में 27 दिसंबर 1911 को, बिल्कुल सही है। चलिए, अगला है कि विश्व में सबसे बड़ा धर्म कौन सा है, तो विश्व में सबसे बड़ा धर्म जो है वो है आपका ईसाई धर्म, ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा धर्म है। हमारे राष्ट्रगीत का अनुवाद किसने किया था, तो सभी को पता होगा, श्री अरविंद घोष ने किया था, ठीक है, यानी कि हमारे राष्ट्रगीत का अनुवाद किसने किया था, तो इन्होंने ही किया था। अब इसके बाद राष्ट्रीय ध्वज आयताकार की लंबाई और चौड़ाई का 3:2 होता है ना, ठीक है, कभी कभी उल्टा भी पूछ लेता है, ध्यान रखेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। अगला देखिए, अगला है कि भारत में हिंदी के बाद सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है, तो हिंदी के बाद सर्वाधिक बोली जाने वाली जो भाषा है वो है आपकी तेलुगु। कौन है, तेलुगु, ठीक है। उसके बाद से भारतीय कैलेंडर के अनुसार प्रथम माह है, तो भारतीय कैलेंडर के अनुसार अगर देखा जाए तो जो प्रथम माह होता है वो आपका चैत्र का होता है, किसका होता है, चैत्र का, तो इसका डी राइट आंसर है। भारत के किस प्रांत में कोंकणी भाषा बोली जाती है, तो देखिए भारत की कोंकणी जो जोड़ी गई थी भाषा ना, तो उसी के तहत ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो वो है आपका महाराष्ट्र तथा गोवा में, ठीक है, महाराष्ट्र तथा गोवा में। निम्न में से कौन सा जोड़ा सुमेलित है, भरतनाट्यम तमिलनाडु, कथकली कर्नाटक, ओडिसी उड़ीसा, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। क्या तमिलनाडु का भरतनाट्यम होता है, भरतनाट्यम तो आंध्र प्रदेश का है, नहीं आंध्र प्रदेश का तो आदि कुचिपुड़ी है, ठीक है, कुचिपुड़ी है, तो ये है, तो बताइए इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है आपका, तो सर वो सम्मिलित नहीं है आपका कथकली, केरल का होता है ना, बिल्कुल सर, कथकली हमने पीछे पढ़ा था, ये केरल का होता है, कर्नाटक का नहीं होता है, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। उसके बाद से अगला है कि प्रसिद्ध चित्रकार लियोनार्डो दा विंसी निम्नलिखित से कौन से देश में पैदा हुआ था, देखिए किसका, अभी लियोनार्डो दा विंसी के बारे में बात किए थे ना पीछे, अब यहाँ पर भी आया है, तो बताइए कौन सा होगा, तो ये इटली का, ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। अगला देखिए, प्रतिवर्ष तानसेन समारोह कहाँ आयोजित किया जाता है, तो प्रतिवर्ष तानसेन समारोह आयोजित किया जाता है वो ग्वालियर में किया जाता है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। सितारा देवी संबंधित हैं, तो देखिए सितारा देवी संबंधित है आपके कथक से, यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका राइट हो जाएगा। उसके बाद से अल्लाह रखा किस वाद्य से संबंधित हैं, तो अल्लाह रखा जो संबंधित है वो है आपके तबला से। बात करें मोहिनी अट्टम किस राज्य का नृत्य है, मोहिनी अट्टम, ठीक है, तो मोहिनी अट्टम के बारे में बात किया जाए तो ये है आपकी केरल का, ठीक है, मोहिनी अट्टम कहाँ का है, केरल का है। उदय शंकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, तो वो है आपके नृत्य से, ठीक है, उदय शंकर जो है किससे संबंधित है, नृत्य से संबंधित है, इसका राइट हो जाएगा। तो पूरा जो है क्वेश्चन आपका क्या होता है, खत्म होता है, किससे खत्म होता है, तो आपको जो है ये पूरा क्वेश्चन खत्म होता है मेरे भाई भारतीय संस्कृति की, ठीक है। मुझे ऐसा समझ में आया होगा तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।